हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। अभी हाल ही फिलहाल में एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम चल रहा है और एक टॉपिक भी है और ज़्यादातर वुमेन्स के माइंड में सबसे ज़्यादा सवाल है कि अफ्रेश मतलब कि जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है यानी कि जो दूध पिलाती है महिलाएं, वो अफ्रेश ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा मेरे पास में कमेंट्स भी आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा लोग यही सर्च कर रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या वो अफ्रेश ले सकते हैं। देखिए, एक शेक वाला मैटर है, उसके लिए हम दूसरी वीडियो कवर करेंगे क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम अफ्रेश में थोड़ी बड़ी बात करने वाले, तो दोनों के बारे में अगर एक साथ बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अफ्रेश को लेकर क्लियर करते हैं कि अफ्रेश हम ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। जो वुमेन्स ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है यानी कि अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो अफ्रेश ले सकते हैं या नहीं ले सकते, इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। ओके, देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ का यहाँ पर डिस्क्लेमर क्लियर करता हूँ, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि हर्बल लाइफ के सारे प्रोडक्ट्स, कोई भी XYZ कोई भी आप प्रोडक्ट्स लेते हैं, वो किसी भी तरह का वेट लॉस वेट गेन नहीं करवाते हैं और ना ही किसी तरह की बीमारी को सही करते हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले क्लियर हो जाए। अगर आप इस कंडीशन से अगर आप हर्बल लाइफ को ले रहे हैं तो आप अभी से उसको स्टॉप कर सकते हैं। ओके, नाउ हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। देखिए, एक मैं सिंपल से यहाँ पे एक बात करता हूँ। जैसे एक अफ्रेश है, अफ्रेश के अंदर मेन जो कंटेंट होता है वो क्या होता है? कैफीन। तो यहाँ पर जो ज़्यादा असर दिखाता है ना, वो कैफीन दिखाता है। आपका जो माइंड अलर्टनेस, एक्टिवनेस, ये सारा खेल किसका है? कैफीन का है। ऑब्वियसली एक माँ अगर दूध पिला रही है अपने बच्चे को, तो जो भी वो खा रही है, यानी कि माँ जो भी खा रही है, जो भी न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, वो सारे न्यूट्रिशंस कहाँ हो रहे हैं? बच्चे के शरीर में जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक सीधी सी बात है, तो मैं भी आपको यही समझाऊंगा कि आप जो भी कंज्यूम करेंगे वो अपने बच्चे के यहाँ जाएगा। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, इस लॉजिक को समझना पड़ेगा। अब क्या होता है यहाँ पर, जब एक्चुअल में जब होता क्या है कि सपोज जैसे क्या होता है कि एक माँ पूरे दिन भर अपने बच्चे को संभालती है, घर का काम भी करती है, और ऑब्वियसली पूरे दिन भर अपने बच्चे को संभालना, घर का काम करना, माँ बहुत थक जाती है। जहाँ पे उनको कहीं ना कहीं कॉफ़ी की भी आदत होती है और अफ्रेश का भी एक सोचते हैं कि चलो मैं यहाँ पे अफ्रेश पी ले, बिकॉज उससे इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है और थकान दूर रहती है, उनको ऐसा लगता है क्योंकि उसके अंदर कैफीन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर आप वहाँ पर अफ्रेश को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, अफ्रेश को कंज्यूम कर रहे हैं, ओवरडोज ले रहे हैं, ओवरडोज ले रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कितनी लिमिट होनी चाहिए। अगर आप ओवरडोज ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा और आपको दोनों को एक चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले तो आपको क्या हो गया? आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है, अगर आप ज़्यादा लेंगे चिड़चिड़ापन आ सकता है, आपकी नींद खराब हो सकती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ में समझना पड़ेगा। तो अभी हम बात करते हैं कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए, प्रोसेसिंग क्या होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ का यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि एक रिक्वायरमेंट क्या कितनी होती है कैफीन की। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी अफ्रेश की, जिसमें मैंने आपको बताया था कैफीन की यानी कि पर डे जो रिक्वायरमेंट होती है 300 mg, और हर्बल लाइफ के अफ्रेश के अंदर 1 स्पून के अंदर 40 mg कैफीन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि उस कंडीशन में आप 200 mg कैफीन आप ले सकते हैं, आप कंज्यूम कर सकते हैं। यानी कि अगर 200 mg की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप अफ्रेश की 1 ले रहे हैं तो 2 ले रहे हैं तो कितना हुआ? 120, यानी कि लगभग आप 3 स्पून आप आराम से ले सकते हैं, जो कि आपके लिए सेफ है। लेकिन यहां पर अगर आप कॉफी पी रहे हैं, उसके साथ साथ में चाय पी रहे हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम होगी। इतना कैफीन आप तो एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन आपका जो सन होगा, जो भी आपका बेबी है जिनको आप फीड करवा रहे हैं, तो वो उस तरीके से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, उनका डाइजेशन बिगड़ सकता है, उनको बहुत सी प्रॉब्लम होती है, जो मैं आपको आगे शेयर करूंगा। और अब होता क्या है, सबसे मेन चीज, जब आप ज्यादा कॉफी पीते हैं तो उसमें क्या होता है कि माँ के अंदर, यानी कि माँ से जो बच्चा दूध कंज्यूम कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा, उनका जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन और जो हेमोट्रोकिट होता है, वो उसका जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना। अब कम हो रहा है तो उससे होगा क्या? आयरन की कमी होगी, और आयरन की कमी होने से बच्चों में और माँ में एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने इस चीज़ को भी समझना है। तो आपको करना क्या है? सिंपल सा फंडा है। अगर आप ले रहे हैं अफ्रेश अगर आप लेने का सोच रहे हैं, तो आप जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो उससे 3 घंटे पहले आप ले सकते हैं।
अदरवाइज आप नहीं ले सकते हैं। अगर आप इंस्टेंट अगर आप फ्रेश ले रहे हैं और अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि क्या होता है कि जो भी आप ले रहे हैं वो अपने बच्चे के शरीर में जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो अफ्रेश का लेने का सही तरीका यही है। और सबसे मेन चीज़, अगर आपका बेबी 6 महीने का है तो आप अफ्रेश ना ही ले तो ज़्यादा बढ़िया। अफ्रेश छोड़ो, मैं आपको कॉफ़ी और चाय के लिए भी मना करूँगा, क्योंकि उनके अंदर भी कैफीन होता है। उस समय आपका बच्चे का जो पाचन है वो बहुत वीक होता है, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप तो कर लेंगे लेकिन वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए फिर उनको, बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उनको चिड़चिड़ापन हो सकता है, उनको उनका जो हीमोग्लोबिन है वो भी डाउन होगा। तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो उनके साथ में हो सकती है। तो आपने ध्यान रखना है, सारा सब कुछ आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे जो आपने पूछा था कि ब्रेस्ट फीडिंग में वुमेन्स अफ्रेश ले सकते हैं नहीं ले सकते, तो मैं यहाँ पर क्लियर बोलूँगा ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो 200 mg और दूसरा 3 घंटे पहले, यानी कि अपने बच्चे को जब आप दूध पिला रहे हो उससे 3 घंटे पहले आप कंज्यूम करें। ये इसका बेस्ट तरीका है। ओके, तो आप इसमें आप ध्यान रखिए। और भी अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दे रखे हैं, तो वहाँ पर जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप सभी को पता है अभी हमारा एक हेल्थ टॉक चल रहा है जो कि 12 बजे होता है संडे को, तो उसके लिंक के लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि और कौन सा टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए। मैं मेरे बेटर नॉलेज के साथ में वो वीडियो लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।